कभी एक ऐसा शहर था जो समुद्र की लहरों से नहीं, समय से मिट गया। एक ऐसा राज्य जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं कृष्ण ने बसाया और जिसकी अंतिम कहानी समंदर ने लिखी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल एक कथा है या अरब सागर की गहराइयों में आज भी छुपा है भारत का खोया हुआ शहर द्वारका। यह एक यात्रा है, इतिहास की, विज्ञान की और आस्था की। द्वारका एक ऐसा रहस्य जो जितना खोया हुआ है उतना ही जीवित भी। भारत के पश्चिमी तट पर आज एक शहर है, द्वारका। लेकिन हजारों साल पहले यह केवल एक नगर नहीं था, यह था भगवान कृष्ण का समुद्री साम्राज्य, एक सुव्यवस्थित, समृद्ध और अद्भुत नगरी। लेकिन महाभारत के अनुसार कृष्ण के देहत्याग के बाद यह पूरा नगर समुद्र में विलीन हो गया। कहते हैं जब कंस का अंत हुआ और कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब यादव वंश के लिए एक नया नगर बसाया गया समुद्र के किनारे, द्वारका। वह शहर 7 विशाल द्वारों से घिरा था। सोने और चंदन की गलियां, व्यापारी, योद्धा और आर्ची सब वहीं रहते थे। लेकिन इतिहास की तरह समय भी हमेशा बदलता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या यह सब सिर्फ महाभारत की कहानी है या समुद्र के नीचे वास्तव में छुपा है एक पूरा खोया हुआ महानगर। पिछले 60 वर्षों में भारतीय समुद्री पुरातत्व ने ऐसे प्रमाण खोजे हैं जो इतिहास को बदल सकते हैं। 1963 में पहली बार भारतीय समुद्री पुरातत्व विभाग ने द्वारका के तट पर गोताखोरी शुरू की और जो मिला वह चौंकाने वाला था। समुद्र की गहराइयों में पत्थरों के विशाल ढांचे, लंबी दीवारें और बंदरगाह जैसी संरचनाएं। शोध से पता चला कि द्वारका केवल एक शहर नहीं था, यह एक उन्नत समुद्री व्यापारिक नगर था जहां विशाल बंदरगाह थे, गोदाम थे और पत्थर के बने एंकर मिले। इनकी उम्र बताई जाती है लगभग 3500 से 4000 वर्ष। समुद्र की तली में मिले समानांतर रास्ते, सीधी दीवारें और चौराहों की आकृतियां, ये सब संकेत देते हैं कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यह एक संगठित, योजनाबद्ध, उन्नत शहरी सभ्यता थी। महाभारत के अनुसार कृष्ण के देहत्याग के बाद द्वारका का अंत निश्चित था। पॉज और फिर एक रात समुद्र उठा, पॉज लहरें बढ़ी और पूरा नगर जलमग्न हो गया। डीप पॉज, क्या यह सच था या केवल प्रतीकात्मक कथा? भूवैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका क्षेत्र में समुद्र का स्तर कई बार बदला है। संभव है कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ा हो और सदियों में पूरा शहर डूब गया हो। लेकिन कुछ प्रमाण बताते हैं कि यह घटना अचानक भी हो सकती थी। अगर द्वारका सचमुच डूबी तो कारण क्या था? प्राकृतिक आपदा, समुद्र स्तर में बदलाव या कोई टेक्टोनिक शिफ्ट? आज भी इसका उत्तर अधूरा है। लेकिन एक बात तय है, समुद्र की गहराइयां अपने रहस्य हमेशा छुपाकर नहीं रखती। आज की द्वारका एक पवित्र तीर्थ है, आस्था का केंद्र। लेकिन पुरातत्व की नजर में यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सुराग है। हर साल शोधकर्ता समुद्र में उतरते हैं और धीरे धीरे समुद्र अपना इतिहास वापस लौटा रहा है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक युग था और शायद एक संदेश भी। समुद्र ने इसे निगल लिया, लेकिन इसकी आत्मा आज भी लहरों में जीवित है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का इतिहास कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा है, तो इस यात्रा को और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि द्वारका की खोज अभी जारी है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद है, जहां इतिहास, विज्ञान और रहस्य एक साथ मिलते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम खोजते हैं भारत के छुपे हुए रहस्य, प्राचीन सभ्यताओं की अनकही कहानियां और इतिहास के वो सच जो अभी भी दुनिया से छुपे हुए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए।
आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस रहस्य पर देखना चाहते हैं, क्योंकि खोज अभी जारी है और अगली कहानी शायद इतिहास का एक और छुपा हुआ सच उजागर करे। सब्सक्राइब कीजिए और इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनिए।